अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर मैं बना रहा हूं जो जन्नात की ज़ात में और तस्ख़ीर जन्नात में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मैं आज आपको उन बहुत सारे सवालों के जवाब भी इस एक वीडियो में दे दूंगा और आपको वो इल्म भी बता दूंगा जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने बताया था कि जन्नात की तस्ख़ीर का एक ऐसा इल्म, ऐसा इसमें आज़म कि जो वो पढ़ा करते थे तो जन्नात उनके कदमों में आकर बैठ जाया करते थे। इसकी इजाज़त उन्हें दी थी कि जब एक वो ऐसा वक्त आए और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में इस ज़िक्र का ज़िक्र करना है और इस राज को खोलना है और आम आवाम को भी बता देना है कि जो ख़ास तौर पर सूफ़ियत की राह पर चलते हैं, तरीक़त की राह पर चलते हैं, जिनके अंदर रूहानियत को जज़ब करने की सलाहियत होती है और जो रूहानी राह पर चल निकलते हैं, जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, फिर उनके लिए है। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं वीडियो के शुरू में आपको बता दूं कि ऐसे दोस्त अहबाब बिल्कुल ये वीडियो ना देखें जिनके दिल कमज़ोर हैं, जो वहम का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनकी तवज्जो बँट जाती है, उनके अंदर यकसुई नहीं है, या जिनका ज़िक्र अज़कार करने का जो दुरानिया है वो बहुत कम है, जिनका रूहानी औरा जो कमज़ोर है, वो भी बेशक ये वीडियो ना देखें और ना ही इस ज़िक्र को, इस वजीफ़े को पढ़ने की कोशिश करें। ये जलाली किस्म का एक वजीफ़ा है जो मैंने आपको बताया कि हमारे बाबा जी थे, जिनसे मेरी मुलाकातें हुआ करती थी। उनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी कुछ उनका इल्म जो है वो आपके साथ बाँटा हुआ है। वो ये राज़ बताया करते थे, वही राज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब वो ये ज़िक्र करते थे तो जिन्नात उनके कदमों में आके बैठ जाया करते थे और वो ख़ुद भी ज़िक्र किया करते थे जिन्नात। दोस्तों, जिन्नात की दुनिया के बारे में और रूहानी उलूम के बारे में तजर्बात पर मबनी मेरी किताबें हैं, 3 किताबें हैं जो अभी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं और पीडीएफ में मौजूद हैं। बेहतर तो ये है कि आप वो किताबें जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी वो पढ़ लें, ताकि उनके अंदर जिन्नात को समझने का, रूहानियत को समझने का शऊर पैदा हो जाए और वो सारी ज़िंदगी जो मुशक्क़त करते रहते हैं इस इल्म को तलाश करने की, इन किताबों को पढ़ने के बाद वो हक़ाइक़ उनके सामने आ जाएँगे, तो वो आसानी के साथ इस राह पर चल सकते हैं। ज़िक्र अज़कार में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं कि जो आम तौर पर जो उनकी तवक्को होती है, ये जो ख्वाहिश होती है। अपनी किताबों की बात मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर ऐसे ही सवालात मुझसे करते रहते हैं, जिनके ज़ाहिर है फिर मैं जवाबात देता भी नहीं हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत भी बहुत ज़्यादा होती है और हज़ारों लोगों को रोज़ाना जवाब देना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखता हूं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आकर जिन्नात के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, एक किताबी इल्म की बात करते हैं और इसके बाद जो तजर्बात हैं वो उनको होते नहीं हैं और बिल्कुल वहम और परस्ती को फ़रोग़ देते हैं। जिन्नात की अपनी एक मखलूक है, वो कैसे हाज़िर होती है, किस तरह से उसको तस्ख़ीर किया जाता है, इंसानों के साथ ताल्लुक़ जो है वो कैसे उनका बनता है, ये तो मैंने अपनी किताबों के अंदर भी वाज़िह तौर पर लिखा है और ये हर इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह ताला के हुक्म से हर इंसान के साथ मलाइका भी मौजूद हैं, जिन्नात भी मौजूद होते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर आप इस चीज़ की तस्दीक करना चाहें तो बेशक आपको करनी चाहिए कि ये जिन्नात जो हैं, जो एक हमज़ात की सूरत में भी आपके साथ मुस्तकिल लगा रहता है, जिसके अंदर नेगेटिव पार्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे मलाइका हैं जो इंसान की हिफाजत के लिए और उसके हिसाब किताब के लिए भी अल्लाह ताला ने निगहबान के तौर पर मुकर्रर किए होते हैं और उसको अच्छी राहों पर चलाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें कि हर वो बंदा जो तस्खीरात का इल्म करना चाहता है, जो चाहता है उसकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाए कि जिन्नात के साथ उसकी मुलाकात हो जाए, जिन्नात उसके सामने हाज़िर हो जाएँ, तो उसको ख़ुद अपना रूहानी औरा मज़बूत करना पड़ेगा। रूहानी औरा ज़िक्र अज़कार से, नमाज की पाबंदी से, कुरान के साथ ताल्लुक़ से, दुरूद पाक पढ़ने से होता है और यही एक मुसलमान की शान होती है, ईमान होता है, तक़वा होता है और उसकी रूहानी बसीरत भी उसी वक्त कायम होती है जिसके बाद ज़िक्र अज़कार करने से उसका बातन जो है वो कुशादा हो जाता है। इन बातों को समझने की इसलिए भी ज़रूरत है कि जिन्नात ऐसे इत्तेफ़ाक से भी बाज़ औक़ात मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त जिन्नात की नीयत और होती है। लेकिन जब आप जिन्नात से दोस्ती या तस्ख़ीरात की तरफ जाते हैं, यानी उन मुवक्कलात को के साथ राब्ता ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत करना चाहते हैं, तो आपका रूहानी औरा और बातनी तौर पर आपको बहुत मज़बूत होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने ये जो रूहानी ताल्लुक़ जो है इसको मज़बूत करने के लिए किसी की बैत ही करना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और तस्बीहात करते रहें। जो वज़ाइफ़ हैं, जो चिल्ले हैं, वो अलग से मख़सूस होते हैं, जो एक मुर्शिद की निगरानी में, एक मेंटोर की निगरानी में करने चाहिए। ऐसे ही दिल बहलाने के लिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सबसे अहसन काम यह है कि आप ज़िक्र अज़कार करें। लेकिन जो तस्ख़ीरात में मलाइका से, मुवक्किलान के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, उनका मामला कुछ और है, वो कुछ कर गुज़रना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, इंसानों के रूहानी औरा के अलावा जिन्नात का अपना भी रूहानी औरा होता है। अब होता ऐसा है कि ज़ाकिर या आमिल
जो एक मखसूस इल्म के ज़रिए से मौक्कलान के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करता है और एक चिल्ले की सूरत में, वज़ाइफ की सूरत में, मखसूस तादाद में, मखसूस माहौल में, मखसूस वक़्त में बैठकर वो काम करता है, चिल्ला उसका पूरा होता है। तो इस दौरान उस इल्म की जो अददी क़ुव्वत होती है, उस इल्म के जो मौक्कलान होते हैं, वो हर उस जिन्स के साथ उसको तस्ख़ीर करने में मदद देते हैं जो उसके इलाके में होता है। ये बात नोट कर लें कि आप जिस इलाके में होते हैं वहाँ मुख्तलिफ़ क़बाइल के जिन्नात मौजूद होते हैं और उन जिन्नात में से वो जिन या जिन मर्द या जिन औरत या जिन का बच्चा जिसका उस रूहानी इल्म जो पढ़ रहा होता है, जो वजीफ़ा कर रहा होता है, उसके मुअक्कलान, उसकी अददी क़ुव्वत जो होती है, उसकी जो नूरानी क़ुव्वत होती है, और दूसरी तरफ जिन्नात की जो अददी क़ुव्वत होती है, जो उनके नाम होते हैं या उनकी हैसियत होती है, उसके मुताबिक अट्रैक्शन पैदा होती है, कनेक्शन पैदा हो जाता है और वो जिन जो है वो तस्ख़ीर होकर, उस इल्म के ताबे होकर और नूरानी मलाइका के ज़ेरे असर आकर वो आपके सामने हाज़िर भी हो सकता है, आपके साथ ताल्लुक़ भी बना लेता है। ऐसे वाक़यात बेशुमार बुज़ुर्गों से मैंने सुन रखे हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जिस तरह इंसानों का रूहानी स्पिरिचुअल ऑरा होता है, इसी तरह जिन्नात का भी स्पिरिचुअल ऑरा होता है। ख़ास तौर पर जो मुसलमान जिन्नात होते हैं वो भी ज़िक्र अज़कार करते हैं, वो भी अल्लाह ताला के अस्मा मुबारक के ज़ाकिर होते हैं, आलम होते हैं और आमिल भी होते हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिस इल्म को आप अपना वजीफ़ा बनाते हैं, वैसा ही एक जिन भी या जिनज़ादी जो है वो भी उसका ज़िक्र करती है, तो दोनों का कनेक्शन जो है वो मज़बूत हो जाता है। यहाँ पर एक और बात जो सोचने वाली और समझने वाली और ध्यान में रखने वाली है कि अगर कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हो जाए कि जिन मर्द जो है वो, पहली बात मैंने आपको बता दी कि जिस इलाके में होगा वहाँ की नस्ल का होगा, वहाँ के कबीले का होगा, अब उसका मिजाज है कि वो कैसा है। यही वो नज़ाकतें होती हैं रूहानियत में जिसके बारे में कहा भी जाता है कि कम बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बड़े मुहतात होकर आपको ये बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक माहिर मेंटोर का और मुर्शिद का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेहतर समझता है कि किस नस्ल का जिन जो है किस इलाके में मौजूद है और जब वो हाज़िर होगा, ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेगा, तो क्या-क्या मामलात पैदा हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं। लेकिन जो रूहानी तौर पर जो मज़बूत होता है, जिसका रूहानी ऑरा मज़बूत होता है इंसान का, वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके भी उनमें से गुज़र जाता है। इस पढ़ाई के दौरान अगर या इस पढ़ाई के बाद किसी वक्त भी जब वो मामूल के मुताबिक भी ज़िक्र अज़कार करके मुकम्मल कर लेता है, चिल्ला भी कर लेता है, कोई जिन वगैरह ज़ाहिर नहीं होता, कोई मुवक्किल उसके सामने नहीं होता, कोई उसको ऐसी फीलिंग्स नहीं होती और कोई गैर मरई किस्म के हालात उसके साथ सामने नहीं आते, तो कभी न कभी कुछ देर बाद वो मखलूक जो है वो उसके साथ राब्ता लाज़मी कर लेती है। आप किसी ऐसे मुकाम पर चले जाते हैं, चूँकि आपका रूहानी ऑरा मज़बूत हो चुका होता है, आप वो ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो दौरान सफ़र या किसी जगह पर भी आप सलाम करने जाते हैं, किसी मज़ार पर जाते हैं ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर वो हाज़िर होकर आपके साथ मुलाकात कर लेता है। किसी न किसी तरीके से आपको पता चल जाता है कि ये हाज़िर हो गया है, उसने आपके साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया है, तो वहाँ भी आपको मुहतात रहना चाहिए। लेकिन अगर वो जिनज़ादी हो या बच्चा हो, तो इसमें ख़ास तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिन का जो बच्चा होता है उसका शऊर इतना पुख्ता नहीं होता, लिहाजा वो हाज़िर तो हो जाता है उस इल्म के ज़ेरे असर, लेकिन वो प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर सकता है, आपके घर वालों को तंग कर सकता है। इसी तरह वो जो जिनज़ादी होती है वो सबसे पहले हाज़िर होने के बाद आपको अपनी शादी की दावत देगी कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ ताल्लुक़ बना लो। ये इसमें एक बहुत बड़ी गुमराही होती है और जिनज़ादियाँ बहुत कम ऐसे लोगों के काबू में आती हैं जो मुतवक्किल हों तो तभी उनके काबू में आती हैं, अदरवाइज़ जो ज़रा सा भी कमज़ोर होगा जिनज़ादियाँ उन पर गालिब आ जाती हैं, चाहे वो जैसा भी इल्म पढ़ता हो। इल्म में वो ताकतवर होगा तो वो उसको काबू करेगा, अदरवाइज़ जिनज़ादी जो है वो उसकी ज़िंदगी को उजैरन बना देगी और इंसान फिर बहकता चला जाएगा और उसकी हालत और उसकी सेहत जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और उसका ईमान भी जो है वो गारत होने के नज़दीक पहुँच जाएगा। लिहाजा मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कमज़ोर दिल के लोग हैं, जिनके असाब कमज़ोर हैं, जो वहम परस्ती का शिकार होते हैं, वो ऐसा कोई वजीफ़ा ना करें, वो तस्बीहात करें। और तस्बीहात करने वालों के लिए एक बशारत ये है, एक उनके लिए खुशखबरी ये है
कि उनके साथ मुवक्किल जो होते हैं वो ख़ुद ब खुद राब्ते में रहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, ज़ाहिर ना भी हों तो ऐसे बंदे को मुश्किलात में से निकालने में उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद भी कर देते हैं। और इंसान ये ख़ुद समझता है कि अब वो जो कहता है उसमें कबूलियत हो जाती है, उसके मामलात ऐसे तरीके से तय हो जाते हैं। तो ये भी निशानियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर मामले में जिन जो है वो आपके सामने हाज़िर हो, आपके साथ हम कलाम हो। मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा, वीडियो तो लंबी होगी लेकिन ये पते की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये बात कही कि मेरे बुज़ुर्गों ने ये एक इल्म बताया था, इसमें आज़म का उसके अंदर ख़ास तौर पर इल्म मौजूद है कि वो ज़िक्र किया करते थे, जिन्नात उनके पास हाज़िर हो जाया करते। हज़रत बाबा गनी की मैं बात किया करता, जो हज़रत सैयद तुर्त मुराद के मज़ार पर उनके एक मलंग के तौर पर, एक मजज़ूब के तौर पर एक बहुत बड़ा एक उनका रूहानी मुकाम था। मेरी जब उनसे मुलाकातें हुआ करती थी 90s में, जब मैंने अभी नुमाए वक्त नया जॉइन किया था, बाग़े जिना के अंदर मैं वहाँ जाया करता था, मेरी रिहाइश वहाँ पर मौजूद थी और हज़रत बाबा तुर्त मुराद का मज़ार वहाँ पर था। वहीं पर बाबा गनी से मुलाकात हुआ करती थी। मैंने बहुत सारी वीडियो में उनका ज़िक्र भी किया है। इसमें आज़म पर उनको बहुत ज़्यादा दस्तरस थी, बहुत इल्म जानते थे, लिहाजा कुछ ना कुछ बातें वो मुझे बताया भी करते थे, तलकीन भी किया करते थे, इस्लाह भी किया करते थे। ये जो आज वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, बाबा गनी जो ख़ास तौर पर जिन्नात के अलूम के भी बहुत ज़्यादा माहिर थे, जिन्नात ख़ुद उनसे अलूम सीखने के लिए आया करते थे। और दोस्तों, जिन्नात अलूम सीखने के लिए इंसानों के पास आते हैं। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करेंगे, लाहौर के अंदर जामिया अशरफिया है, बहुत मशहूर इदारा है, वहाँ भी जिन्नात ख़ास तौर पर तालीम हासिल किया करते थे। उनकी रवायात के अंदर, उनकी किताबों के अंदर ये बातें लिखी हैं और उसके लिए उन्होंने वहाँ ख़ास तौर पर मकतब बना रखा है, जहाँ पर फिर वो इसका इलाज भी किया करते थे। आप ख़ुद भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे हवाले दिए जा सकते हैं। बाबा गनी कहा करते थे कि अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है, जलाली है, बड़ा ताकतवर है, लेकिन उसको जो मैं पढ़ता हूँ तो जिन्नात ख़ुद आके मेरे पास बैठ जाते हैं। मैंने पूछा, बड़ा इसरार किया, तो उन्होंने बताया कि आप का अगर रूहानी तौर पर आप मज़बूत हैं, यानी जिसका मैंने ज़िक्र किया कि अगर आपका रूहानी ऑरा बहुत ज़्यादा मज़बूत है तो तब ये बात पढ़नी चाहिए। और अभी भी जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये बात आपको मलहूज़ रखनी चाहिए। कमज़ोर दिल के लोग हरगिज़ ये जो है इसको वजीफ़े की सूरत में ना करें, चिल्ला की सूरत में नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ना कहिएगा कि हमारे साथ कुछ मामला कुछ और हो गए हैं। एक तस्बीह के तौर पर ज़रूर इसको पढ़ें, थोड़ी तादाद में पढ़ लें और इसको एक तस्बीह के तौर पर आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाबा गनी ने जो इल्म की बात बताई थी, जो वजीफ़ा बताया था, आप कहते थे कि या बदियु बहक़्क़े या अलियु जल्ला जलालहू। ये जो मुकम्मल एक तस्बीह है, या बदियु बहक़्क़े या अलियु जल्ला जलालहू, ये 11,000 मरतबा पढ़ना है और कम अज़ कम 41 दिन जो है इसको पढ़ना है। और इसका वक्त है नमाज तहज्जुद से लेकर फ़जर तक इसको पढ़ना है। और जब भी आप पढ़ें, नमाज फ़जर से पहले इसको मुकम्मल करें और उसके बाद 2 नवाफ़िल शुक्राने के अदा करें। और इसके लिए तो इंसान को बड़ा मुतवक्किल होना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए, तभी इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिल में हज़ूरी पैदा होनी चाहिए और उसके साथ तभी कमालात जो हैं ज़ाहिर होते हैं। तो वैसे आम ज़िंदगी में अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो दोस्तों आप इसको 11-11 मरतबा पढ़ सकते हैं, ताकि आपका भी रूहानी ऑरा जो है वो इसमें आज़म की मदद से मज़बूत होता रहे और खैर व बरकत जो है वो नॉर्मल अंदाज़ में आपके साथ मुंसलिक होती रहे। इसको ज़रूरी नहीं कि आप एक अमल के तौर पर यह वजीफ़ा पढ़ें और ये ख्वाहिश कर लें कि जिन्नात जब आप पढ़ें तो जिन्नात आपके कदमों में एक मुकाम आता है, जब ये इल्म की तासीर जो है वो ज़ाहिर होने लगती है और फिर जिन्नात क्या बड़ी बड़ी मखलूक़ात आपके कदमों में आ जाती हैं। वो उसमें इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, परिंदे हों, जो भी इस कायनात की मखलूक़ात हैं वो ख़ुद आपके उस रूहानी ऑरा की ताबिया में हो जाती हैं और इस तरह इंसान को एक मुकाम मिल जाता है।